हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको हमारे चैनल्स के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ पाए। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाकर तैयार किया है इंटरव्यू प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पर क्रैक द कोड टॉप प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुत सारे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो हमें जब हमें इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चंस मतलब करने को आते हैं, ठीक है, सॉल्व करने को आते हैं और बहुत सारे हमारे इंटरव्यू के अंदर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो हम हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इसी ही प्लेलिस्ट के अंदर एक और नया इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं आज की वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर वोवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, उनको काउंट करने का प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को लेकर चलता हूं यहाँ पर वन नोट के पास में। इसमें मैं आप सभी को बता देता हूं कि आज हम क्या चेक करने वाले हैं कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वोवेल्स कितने हैं काउंट करना है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो हमें ये दोनों चीजें क्या करनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर चेक करना है कि किसी भी स्ट्रिंग में वोवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने। तो सबसे पहले आप सभी को आई थिंक पता होगा कि वोवेल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो जो वोवेल्स होते हैं ना, वो होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, मैं यहां पर नोट कर देता हूं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये जो पांच होते हैं ना, ये वोवेल्स होते हैं और इनके अलावा जितने भी हमारी एबीसीडी के अंदर, अल्फाबेट्स के अंदर जितने भी अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मतलब जैसे कि बी से लेकर फिर जेड तक जो जो भी आते हैं इनके अलावा। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू हमारे वोवेल्स होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अब हमें ये ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि मान लीजिए आपके पास में एक स्ट्रिंग है, जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, माई नेम इज हर्ष। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, माई नेम इज हर्ष। तो इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवेल्स है, कितने कॉन्सोनेंट्स है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी है, तो स्पेस के लिए कैसे कोड करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम हमारे कोड के पास में, या पहले चलिए मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैं मार्कर ले लेता हूं। ओके, तो यहां से हम चलेंगे ड्रॉ के पास में। अब ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो एम है, तो ये हमारा वोवेल्स तो नहीं है, तो ये हमारा क्या करेगा, कॉन्सोनेंट्स में काउंट होगा। ठीक है, एम किस में काउंट होने वाला है, कॉन्सोनेंट्स के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को क्या रखेंगे फ्रेंड्स, हमारे कोड के अंदर 0 0 क्या रखेंगे हम, 0 0। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एम है वो कॉन्सोनेंट्स में काउंट होगा, वाई भी जो है वो कॉन्सोनेंट्स में काउंट होगा, देन एन भी कॉन्सोनेंट्स में काउंट होगा। लेकिन ये जो ए है ये वोवेल्स है फ्रेंड्स, तो ये किस में काउंट होने वाला है, वोवेल्स के अंदर। ठीक है, वैसे ही जो एम है वो भी कॉन्सोनेंट्स में काउंट होगा, जो ई है वो वोवेल्स में काउंट होगा। वैसे ही जो आई है वो भी वोवेल्स में काउंट होगा, लेकिन जो एस है वो कॉन्सोनेंट्स में काउंट होने वाला है। उसके बाद में एच भी कॉन्सोनेंट्स में काउंट होगा, लेकिन ए जो है वो वोवेल्स में काउंट होगा। देन आर जो है वो कॉन्सोनेंट्स में, एस भी कॉन्सोनेंट्स में, और जो एच है वो भी काय में काउंट होने वाला है, कॉन्सोनेंट्स में। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवेल्स हैं, यहाँ पर 4 वोवेल्स हैं। तो फाइनली जब आउटपुट आएगा ना, तो हमारे पास में आउटपुट में आना चाहिए कि वोवेल्स कितने हमारे पास में 4 हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स क्या आना चाहिए, यहाँ पर 9 आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का हमें कोड करना है। तो चलिए जल्दी से मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ VS कोड के पास में, और वहां पर हम क्या करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं यहाँ पर VS कोड के पास में। जल्दी से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम दिया हमने चेक वोवेल्स। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं क्लास को, चेक वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ये हमने हमारी क्लास का नाम दिया है। देन इसके अंदर मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने मेन मेथड को बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कोड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक किसी भी यूजर से, देखिए स्ट्रिंग हम खुद नहीं देंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ये हम खुद नहीं देंगे, ये हम यूजर से लेंगे। तो यूजर से लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज करना होगा। तो हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, sc = न्यू स्कैनर। स्कैनर क्लास का यूज क्या होता है फ्रेंड्स, यूजर से
इनपुट लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं और यहाँ पर क्या लिखना होता है हमें system.in। अब जब भी आप स्कैनर क्लास का यूज करो ना फ्रेंड्स, तो आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना होता है, तो ये मत भूलिएगा आप कभी भी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंपोर्ट में हम लिखेंगे java.util डॉट, आप डॉट के बाद स्कैनर भी लिख सकते हो और आप स्टार भी लगा सकते हो, ठीक है, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं। तो एस्ट्रिक लगाने से क्या होता है कि यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगी हमें सबका एक्सेस मिल जाएगा, और डॉट के बाद अगर सिर्फ आप स्कैनर लिखते हो तो आपको सिर्फ स्कैनर क्लास का एक्सेस मिलेगा। तो आप ज्यादातर क्या करें, यहाँ पर एस्ट्रिक का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक यूजर को मैसेज दिखाने के लिए हम system.out.println के अंदर लिख देते हैं एंटर एनी स्ट्रिंग। हम यूजर से बोल रहे हैं कि आप कोई सी भी एक स्ट्रिंग यहाँ पर एंटर कीजिए। तो यूजर जो भी स्ट्रिंग एंटर करेंगे उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं एस नाम से, और उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, पर्टिकुलर यूजर जो भी स्ट्रिंग देगा, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने एससी बनाया ना, उस एससी की हेल्प से एक नेक्स्ट लाइन मेथड होता है हमारे पास में स्कैनर क्लास के पास में, जिससे ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन मेथड पूरी कंप्लीट लाइन की स्ट्रिंग जो भी लिखी होगी ना उसको लेने का काम करता है, उसको एक्सेस करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, जैसे माय नेम इज हर्ष लिखा है ना, तो ये जो माय नेम इज हर्ष है पूरा नेक्स्ट लाइन मेथड वहां से उठा के लाएगा और हमारे स्ट्रिंग टाइप के इस एस नाम के वेरिएबल को दे देगा। एक नेक्स्ट नाम का मेथड भी होता है फ्रेंड्स, लेकिन वो नेक्स्ट नाम का मेथड क्या करता है, सिर्फ एक ही वर्ड को लेने का काम करता है, मतलब वो सिर्फ किसको उठाता है, यहाँ पर से एम को उठाता। लेकिन हमें यहाँ पर पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग उठानी है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज किया। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि यूजर के पास में मैसेज आएगा एंटर एनी स्ट्रिंग, यूजर जो भी स्ट्रिंग इनपुट करेगा वो हम कहां पर ले लेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के एस वेरिएबल के अंदर। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास में स्ट्रिंग तो आ चुकी है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए वो यूजर जो स्ट्रिंग डाल रहा है ना उसमें अपर केस भी है, लोअर केस भी है, हर टाइप के केसेस है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस पूरी स्ट्रिंग को एक अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, s इज इक्वल्स टू, जो s के पास में स्ट्रिंग है उसको काय में कर दो, टू अपर केस कर लेते हैं, इसके अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं टू अपर केस। तो टू अपर केस करने से क्या होगा फ्रेंड्स, कि इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे ना वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अपर केस का मतलब क्या है, जैसे किसी यूजर ने एक स्ट्रिंग दिया, मान लीजिए माय नेम दिया है, सिर्फ क्या दिया है, माय नेम, तो टू अपर केस उसको क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, माय नेम के अंदर, ठीक है। ऐसा करने का रीजन क्या है वो मैं आप सभी को अभी क्लियर कर देता हूं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, अभी हम एक कंडीशन लगाने वाले हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को चेक करने के लिए, तो उसमें फिर हमें अपर केस वाले लेटर के लिए भी कंडीशन लगाना पड़ेगी और लोअर केस के लिए भी लगाना पड़ेगी। लेकिन अगर हम उसको पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर हमें ये फायदा मिल जाता है फ्रेंड्स कि हमें सिर्फ अपर केस के लिए ही कंडीशन लगाना होगी, लोअर केस के लिए हमें काम नहीं करना होगा, क्योंकि हमने उसको काय में कन्वर्ट कर लिया है, अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अपर केस के अंदर कन्वर्ट हुआ, अब हमें चलाना होगा फ्रेंड्स लूप। लूप क्यों चलाना है, क्योंकि हमें जो भी यूजर ने एक स्ट्रिंग दी है उसमें एक एक वर्ड को ट्रेवर्स करना है, ठीक है, वन बाय वन क्या करना है, एक एक वर्ड को चेक करना है, तो हमें क्या लगाना होगा, लूप। और हम सभी को एक मेथड पता है फ्रेंड्स, एक मेथड होती है यहाँ पर कैरेक्टर 8, स्ट्रिंग के पास में एक मेथड होती है कैरेक्टर 8। कैरेक्टर 8 मेथड क्या करती है, यहाँ पर हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को उठाने का काम करती है। तो ध्यान से देखेंगे किस टाइप से यूज करेंगे। लूप लगाने के लिए हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल लिया, लूप को चलाएंगे फ्रेंड्स 0 से, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए ये स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट इंडेक्स हमेशा कहां से स्टोर होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और जो भी इसकी लेंथ होगी वहां तक हम क्या कर देंगे, लूप चला देंगे, क्योंकि अभी हमें लेंथ पता नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। यूजर माय नेम भी दे सकता है, यूजर माय नेम इज हर्ष भी दे सकता है, यूजर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो हम उस स्ट्रिंग की कहां तक चलाएंगे हमारे लूप को, उस स्ट्रिंग की पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ तक, कहां तक चलाएंगे, इस स्ट्रिंग की लेंथ तक, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग की लेंथ तक लूप चलाया और लूप को क्या कर दिया, यहां से इंक्रीमेंट कर दिया है और लूप की बॉडी बना दी, ठीक है। चलिए, अब अपर केस में कन्वर्ट हो गया, लूप भी चला दिया है 0 से लेकर उस स्ट्रिंग की लेंथ तक। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम काम कर लेते हैं कि यूजर ने अगर स्पेस दी होगी, क्या दी होगी, यूजर ने अगर स्पेस दी होगी तो उस स्पेस को हमें इग्नोर करना है। क्या करना है, उस स्पेस को इग्नोर, क्योंकि जो स्पेस होती है ना फ्रेंड्स, ना वो वोवेल्स में काउंट होती है ना वो कॉन्सोनेंट्स में काउंट होती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो स्पेस होती है ना वो वोवेल्स में काउंट होती है और ना ही वो कॉन्सोनेंट्स में काउंट होती है, ठीक है। जो वोवेल्स में ए आई ओ यू आते हैं और कॉन्सोनेंट्स के अंदर ये आते हैं। तो चलिए वापस से चलते हैं कोड के पास में। तो यहाँ पर आप एक इफ की कंडीशन लगाओगे कि अगर जो स्ट्रिंग के पास में,
चलिए पहले तो हमें एक कैरेक्टर लेना होगा उस स्ट्रिंग में से, तो हम एक कैरेक्टर टाइप का सी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। और इसमें से हमने क्या कर दिया, कैरेक्टरेट मेथड के अंदर आई को पास कर दिया। आई को पास करने का रीजन क्या है फ्रेंड्स, आई पहले 0 होगा, तो 0 से कौन सा कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टरेट के पास में सबसे पहले फर्स्ट वाला कैरेक्टर एम, तो ये एम कहां चले जाएगा, सी के कैरेक्टर के पास में, ठीक है, सी के पास में चले जाएगा एम। फिर हम चेक करेंगे कि जो सी के पास कैरेक्टर आया है, क्या चेक करेंगे, जो सी के पास में कैरेक्टर आया है क्या वो स्पेस तो नहीं है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, सिंगल कोट के बीच में एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया। यहां पर क्या लगा है, नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू कब कब इफ को चलाएगा, जब वहां पर स्पेस अवेलेबल नहीं होगा, और अगर स्पेस अवेलेबल होगा तो ये इफ चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो हम क्या लिख रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब ये क्या करेगा, जो इफ ब्लॉक है ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर लेगा, यहां पर से फॉर लूप एक एक कैरेक्टर लेगा, और इफ ब्लॉक क्या चेक करेगा कि जो हमने कैरेक्टर लिया है वो कहीं स्पेस तो नहीं ले लिया। अगर स्पेस होगा तो हम उसको क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या लगा दिया है, नॉट इक्वल्स टू। तो अब जैसे ही आपने कैरेक्टर लिया तो कैरेक्टर तो नॉट इक्वल टू होगा ना स्पेस के, तो इफ चल जाएगा। अब इफ के अंदर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर वापिस से चेक करना है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के लिए। तो हम सिंपल से यहाँ पर पहले क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेंगे। हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं, मान लीजिए वोवेल्स, और इसको इनिशियली क्या रखा है 0, सेम एज एक और हमने वेरिएबल लिया है कॉन्सोनेंट्स, और उसको भी क्या रखा है, इनिशियली 0 रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इफ अगर जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो कैरेक्टर आया है वो इक्वल इक्वल किसके हैं, ए ई आई ओ यू के, मतलब ए के इक्वल है। और का क्यों यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इनमें से अगर कोई सी भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये इफ चलना चाहिए। तो हमने बोला कि जो कैरेक्टर है अगर वो इक्वल इक्वल है ए के, अगर वो इक्वल इक्वल है आई के, ए ई, ठीक है, पहले ई दे देते हैं, और सेम यहाँ पर वापिस और लगाएंगे, हम बोलेंगे जो कैरेक्टर है वो अगर इक्वल इक्वल है ए ई आई के, सेम, और कैरेक्टर जो है वो इक्वल है ए ई आई ओ, ठीक है, और यू के। तो यहां पर हमने इस तरीके से कुछ कंडीशंस दे दी है हमारे इफ के अंदर, कि अगर जो कैरेक्टर आ रहा है, यहां से जो कैरेक्टर आएगा ना सी के पास में, अगर वो स्पेस नहीं है तो अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद हम चेक करेंगे कि कहीं वो ए ई आई ओ यू तो नहीं है। अगर वो ए ई आई ओ यू है, ठीक है, अगर वो है ऐसा, तो हम क्या कर देंगे उस समय पर, यहां पर से जो वोवेल्स है, ठीक है, क्या है जो, ओके यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, जो हमारा वोवेल्स है उसको क्या कर देंगे 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। इनिशियली हमारा वोवेल्स 0 है, लेकिन अगर इस कैरेक्टर में काउंट होते होते एक भी कैरेक्टर इसमें से मिलता है वोवेल्स में से, तो हम वोवेल्स को इंक्रीमेंट करेंगे, और अदरवाइज हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को इंक्रीमेंट कर देंगे। किसको करेंगे, कॉन्सोनेंट्स को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो कोड समझ में आया आपको। सबसे पहले हमने चेक करा कहीं स्पेस तो नहीं है, और अगर स्पेस नहीं है तो हम अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद हम चेक करेंगे अगर इन वोवेल्स में से अगर कोई सा भी कैरेक्टर मिलता है वहां पर, तो हम वोवेल्स को इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज हम कॉन्सोनेंट्स को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर प्रिंट कर देंगे वोवेल्स इज इक्वल्स टू वोवेल्स को प्रिंट किया, और प्लस लगा के कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल्स टू कॉन्सोनेंट्स को हमने यहाँ क्या कर लिया है, प्रिंट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम को मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूं किस तरीके से इसका आउटपुट मिल रहा है हमें। तो यहां पर हमने प्रोग्राम को कर दिया है रन, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें इनपुट डालने को आ रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। यहां पर आ रहा है एंटर एनी स्ट्रिंग। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक स्ट्रिंग देते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग दिया हेलो। क्या स्ट्रिंग दिया है मैंने, हेलो। तो हेलो के अंदर आप सभी देख पाएंगे जो ई है वो एक वोवेल्स है, और एक ओ है वो भी क्या है, एक वोवेल्स है। तो 2 वोवेल्स हैं और बाकी 3 क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में दिख रहा है वोवेल्स कितने 2 हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 3 हैं। चलिए वापिस से प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ से। अब प्रोग्राम को वापिस हमने रीरन किया है। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग डालने को आ रहा है, मैं यहाँ पर देता हूँ माई नेम इज हर्ष। मैंने क्या दिया है यहाँ पर, माई नेम इज हर्ष। तो अब आउटपुट देखते हैं, अब क्या आता है आउटपुट यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 4 वोवेल्स आ रहे हैं और 9 क्या आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया था कि हमारे माई नेम इज हर्ष स्ट्रिंग के अंदर वोवेल्स कितने हो रहे हैं 4 और कॉन्सोनेंट्स कितने आ रहे हैं 9। तो देखिए यहाँ पर सेम तो आउटपुट आ रहा है 4 वोवेल्स और 9 कॉन्सोनेंट्स। मतलब हमारा जो प्रोग्राम है ना वो कंप्लीटली सही बन चुका है। वापिस से प्रोग्राम रन करते हैं, एक और इनपुट लेकर देखते हैं। मान लीजिए हमने कुछ इस टाइप से इनपुट लिया है, माई नेम इज
हर्ष एंड आई एम जावा डेवलपर। ठीक है, कितना भी बड़ा आप स्ट्रिंग को यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 13 वोवेल्स का यूज हुआ है और 19 कॉन्सोनेंट्स का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग में से वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का पता लगा सकते हो। अब बात आती है फ्रेंड्स कि अगर किसी यूजर ने जब यहां पर इनपुट दिया है, देखिए मैं दिखाता हूं ध्यान से कि यहां पर मान लीजिए यूजर ने वापस से इनपुट दिया है माय नेम इज हर्ष, लेकिन ध्यान दीजिएगा लास्ट में मैं क्या करने वाला हूं, कुछ चेंज करने वाला हूं। यहाँ पर माय नेम इज हर्ष लिखने के बाद में यूजर ने क्या दे दिया, फुल स्टॉप दे दिया। क्या दे दिया यहाँ पर, फुल स्टॉप। ठीक है, तो फुल स्टॉप के केस में अब क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम अब गड़बड़ करने वाला है। ठीक है, इस फुल स्टॉप को भी वो किस में गिनने वाला है, कॉन्सोनेंट्स के अंदर गिनने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर वोवेल्स तो 4 के 4 आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स अब कितने हो चुके हैं, 10। लेकिन आप सभी को पता है यहाँ पर माय नेम इज हर्ष के अंदर कॉन्सोनेंट्स कितने, 9 ही हैं। लेकिन फुल स्टॉप देने से वो किस में काउंट कर रहा है, उसको कॉन्सोनेंट्स में। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी वीडियो बनाऊं ना उसको आप कंप्लीट वॉच करा करें, क्योंकि मैं एंड में कुछ चेंजेस भी करवाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि यहां पर क्या हो रहा था कि स्पेस अगर हो तो अंदर नहीं जाना चाहिए। अब साथ में हमें दोनों कंडीशन लेना है, तो हम एंड का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर हमें स्पेस के लिए भी नॉट इक्वल का यूज किया है कि अगर स्पेस नहीं हो तो अंदर जाना चाहिए, वैसे ही फुल स्टॉप भी नहीं हो तो ही अंदर जाना चाहिए। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, नॉट इक्वल का ही यूज करेंगे। चलिए प्रोग्राम को वापिस से रन किया हमने। ठीक है, और यहां पर हमने दिया माय नेम इज हर्ष, और यहां पर अब मैं वापस से फुल स्टॉप का भी यूज कर रहा हूं। तो अब आप सभी देख पाएंगे यहां पर अभी भी क्या आ रहा है, हमारे पास में वोवेल्स 4 ही आ रहे हैं और कॉन्सोनेंट्स 9 आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये जब भी फुल स्टॉप आएगा तब भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन देने का मतलब क्या है कि स्पेस भी होगी तो हम यहाँ पर कंडीशन चेक करने नहीं आएंगे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के लिए, और अगर यहाँ पर फुल स्टॉप भी आएगा तो हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को चेक करने अंदर नहीं आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अगर कोई सा स्पेशल सिंबल होता है तो उसके लिए भी आप कोड कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं मिलेगा, नॉर्मली आपको क्या मिलते हैं, कैरेक्टर्स का ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप सभी को समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर एक लास्ट इनपुट हम कुछ देख लेते हैं। हमने यहाँ पर इनपुट दिया हेलो वर्ल्ड और फुल स्टॉप का भी यूज किया, स्पेस का भी यूज किया, और मैंने लिखा है यहाँ पर माय नेम इज हर्ष। ठीक है, तो अब आप सभी अगर इसमें चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 बार फुल स्टॉप है, तो अगर आप सभी चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर आप सभी चेक करेंगे तो आपको 7 वोवेल्स देखने को मिलेंगे और 16 कॉन्सोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखता हूं। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, कुछ नहीं किया, वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए जल्दी से, कि आप यूजर से एक स्ट्रिंग लेंगे, जो भी स्ट्रिंग यूजर देगा उसको आप नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से एस वाले स्ट्रिंग कैरेक्टर के पास में पहुंचा दोगे। उस स्ट्रिंग को आपको टू अपर केस की हेल्प से अपर केस में कन्वर्ट कर लोगे। क्यों किया कन्वर्ट, ताकि यहाँ पर आपको जो कंडीशन है ना वो अपर केस और लोअर केस दोनों के लिए नहीं देना पड़े। ठीक है, अब हमने कंडीशन सिर्फ किसके लिए दी है, यहाँ पर अपर केस के लिए। क्यों, क्योंकि हमने अपर केस में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम कन्वर्ट नहीं करते तो हमारे स्ट्रिंग के अंदर अपर केस लोअर केस दोनों मिलते, तो हमें उन दोनों के लिए यहाँ पर क्या करना होता, कंडीशन पास करना होती। ठीक है, अगर आपसे कोई भी कहता है कि आपको अपर केस या लोअर केस का यूज नहीं करना है, तो आपको सिंपल सा क्या करना होगा, फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन 5 कैरेक्टर के लिए आपने कंडीशन दिया ना, वैसे स्मॉल इन 5 कैरेक्टर के लिए भी आपको कंडीशन देना होगा और लगाकर। ठीक है, फिर हमने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स वेरिएबल लिए, इनको इनिशियली हमने क्या रखा है, यहाँ पर 0 रखा है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसको 0 ले रहे हो और उसको भी 0 ले रहे हो। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का वोवेल्स भी 0 और कॉन्सोनेंट्स भी यहाँ पर 0 लिया है। कैरेक्टर 8 का यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर एक लूप को हमने इनिशियलाइज किया है 0 से, और कहां तक चले हम, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ तक, क्योंकि लेंथ हमें पता नहीं है। यूजर छोटी स्ट्रिंग भी दे सकता है, बड़ी स्ट्रिंग भी दे सकता है। अब हमने कैरेक्टर एट मेथड की हेल्प से हमने क्या करा है, उस स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को उठाया और सी को दिया है। ठीक है, और सी के अंदर फिर हमने इफ का यूज किया है। यहाँ पर इफ में हमने चेक किया है कि जो कैरेक्टर आया वो स्पेस तो नहीं है, और अगर वो फुल स्टॉप तो नहीं है। अगर वो स्पेस या फुल स्टॉप है तो आप अंदर आके चेक ही मत करो, आप चेक ही मत करो। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कैरेक्टर आया, वो स्पेस भी नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, तो अंदर आएंगे, अंदर आके हम चेक करेंगे। अगर वो वोवेल्स है तो हमने वोवेल्स को इंक्रीमेंट किया है, अदरवाइज हमने किसको इंक्रीमेंट किया है, कॉन्सोनेंट्स को इंक्रीमेंट किया है। और एट द एंड जब फॉर लूप कंप्लीट हो गया है तो बाहर आके हमने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को क्या कर दिया है, यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो आई थिंक अब आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
प्रोग्राम समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है फ्रेंड्स, इंटरव्यू के पर्पज से, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो इंटरव्यू की हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर तैयार की है क्रैक द कोड वाली, ठीक है, इसको अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।